आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर गढ़वाल में जनसभा को संबोधित किया। कहा, भाजपा का संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मंगलौर व जागेश्वर में मतदाताओं को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस उत्तराखंड से बेरोजगारी को दूर करना चाहती है। मायावती ने हरिद्वार में चुनाव प्रचार किया। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर आज सवेरे 7 बजे से अगले महीने की 7 तारीख की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की सेकेंड टर्म की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। हमारा कल का प्रश्न था, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। आकाशवाणी देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से आरुष राज। मैं पेशे से कृषक हूँ। मैं आकाशवाणी देहरादून का काफ़ी पुराना श्रोता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आकाशवाणी देहरादून से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का विजेता चुना गया। इसके लिए आकाशवाणी देहरादून परिवार को धन्यवाद। इस क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे आज़ादी के 75वें वर्ष में भाग लेने का गौरवमयी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी लोगों, खासकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि इस क्विज प्रतियोगिता में भाग अवश्य लें। इस क्विज प्रोग्राम के माध्यम से आम आदमी को जोड़ने का भी एक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया गया है, जिससे हमें अपने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से परिचित होने का मौका भी मिल रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर को 1891 को किस जनपद में हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को किस जनपद में हुआ था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर मोबाइल अथवा ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर गढ़वाल में जनसभा को संबोधित किया। कहा, भाजपा का संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि संकल्प पत्र में राज्य के युवाओं, महिलाओं, किसानों और प्रदेश के विकास के लिए नए संकल्प लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार आते ही 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था को लागू किया गया और भाजपा सरकार ही देहरादून में प्रदेश के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। ये भी भाजपा सरकार ही है जो देहरादून से उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। और मैंने एक बार कहा था, उत्तराखंड यानी 4 धाम, ये इतना ही सोच काफी नहीं है। उत्तराखंड में 4 धाम तो सदियों से है ही है, हमारी प्रेरणा भी है, लेकिन उत्तराखंड में एक 5वां धाम है, सैन्य धाम। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि CDS विपिन रावत ने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। उन्होंने पहले की सरकारों पर सवाल करते हुए कहा कि जब ये सत्ता में थे तब इनको कभी 4 धाम की याद नहीं आई और अब चुनाव आते ही उन्हें भी अब 4 धाम की याद क्यों आ रही है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर विपक्ष के लोगों का रवैया क्या रहा है। इस बीच स्मृति ईरानी ने डीडीहाट, भीमताल और कालाढूंगी में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मंगलौर और जागेश्वर के मतदाताओं को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस उत्तराखंड से बेरोजगारी को दूर करना चाहती है और युवाओं को पलायन से बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर 4 लाख युवाओं को रोजगार देगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, ये मैं आपको नहीं कहूंगा। आप समझदार लोग हैं, मैं यहाँ आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूँ। मैं सच्चाई आपको जरूर बता सकता। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए 4 वायदे किए हैं, इन वायदों को हम पूरा करके दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के सम्मान को आगे बढ़ाकर प्रदेश को हर क्षेत्र में सफल और समृद्ध बनाना ही कांग्रेस की प्राथमिकता है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस का मकसद है गरीबी को मिटाना। उन्होंने कहा कि 5 लाख गरीबों को 40,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। श्री गांधी ने कहा कि जल्दी ही पूरे देश से बीजेपी साफ हो जाएगी। उधर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने नानकमत्ता विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। वहीं आप नेता राखी बिरला ने गंगोत्री विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित किया। बसपा नेता मायावती ने हरिद्वार में चुनाव प्रचार किया। उधर उत्तराखंड क्रांति दल और वाम दल के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता व निर्दलीय प्रत्याशी वर्चुअल डोर टू डोर और जनसभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर आज सवेरे 7 बजे से अगले महीने की 7 तारीख की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पिछले महीने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अवधि में एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करना तथा किसी अन्य तरीके से प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी तरह के एग्जिट पोल के परिणाम घोषित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग कोविड के मद्देनजर सुरक्षित मतदान पर भी ध्यान दे रहा है। आयोग ने चुनाव के दौरान रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवार को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की सेकेंड टर्म की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। सीबीएसई की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार के बाद 2021-22 के लिए सेकेंड टर्म की परीक्षा स्कूल में कराने का फैसला किया है। परीक्षा के लिए विस्तृत डेट शीट शीघ्र जारी की जाएगी और यह वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया को देश की मुख्य मैपिंग एजेंसी के रूप में अपने गौरवशाली इतिहास को बनाए रखना होगा और भविष्य में देश के विकास में निरंतर योगदान देना है। राज्यपाल ने आज देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से ये बात कही। उन्होंने महासर्वेक्षक सुनील कुमार से सर्वेक्षण और मैपिंग से संबंधित सेमिनार आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सेमिनार खोजकर्ताओं और सर्वेक्षकों के योगदान के बारे में जनता को जागरूक करने पर होगा। राज्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप टीमें लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में चमोली जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने आज जिले में वोटर पार्क सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए वोटर पार्क, सेल्फी पॉइंट, स्वीप वॉल का और मतदान वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन राशन कार्ड से मतदाता मतदान नहीं कर सकेगा। आज ये जानकारी देते हुए नैनीताल के जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पर्ची जैसे अन्य दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
चंपावत के नोडल जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार पंत ने बताया कि विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों में मतदान के दिन वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेदनशील मतदान स्थलों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वेबकास्टिंग के लिए निर्वाचन आयोग वेब कैमरा, मॉडम सहित अन्य उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं। चमोली के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर हिमक्रीड़ा केंद्र ओली में आज 3 दिवसीय नेशनल स्की एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का समापन हो गया है। प्रतियोगिता का समापन आईटीबीपी के आईजी एसबी शर्मा ने किया। प्रतियोगिता में 7 गोल्ड सहित 14 पदक लेकर जम्मू कश्मीर की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि 4 गोल्ड लेकर 7 पदक के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में सेना व आईटीबीपी सहित 15 राज्यों के करीब 250 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। चंपावत जिले के पाटी तहसील के अंतर्गत आज सुबह रिंगलबैंड के पास एक वाहन दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। राज्य में आज 716 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। आज शाम जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1354 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में अब कुल 7560 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। रिकवरी दर 87.93 है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर गढ़वाल में जनसभा को संबोधित किया। कहा, भाजपा का संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मंगलौर व जागेश्वर के मतदाताओं को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस उत्तराखंड से बेरोजगारी को दूर करना चाहती है। मायावती ने हरिद्वार में चुनाव प्रचार किया। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर आज सवेरे 7 बजे से अगले महीने की 7 तारीख की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की सेकेंड टर्म की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। अंत में आप सभी श्रोताओं से अपील है कि 14 फरवरी को मतदान अवश्य करें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।